वेलकम टू स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम वेलफेयर ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में ये जो एग्ज़ाम है लिया गया था, 1 नवंबर को ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो आज हम उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके जो क्या राइट आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में संचित अंचलों में भूमि चरिता निम्न कारणों से खारा हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, ओवर इरिटेशन, अधिक सिंचाई का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 2, बर्फीला तूफान किस प्रकार की प्रकृति खतरों के अंतर्गत आता है। इसका जो राइट आंसर है ए, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय के कारण बर्फीला तूफान आता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय में के किस भाग में हम करेबा पाते हैं। तो हिमालय की जो कौन सा भाग है जहाँ पे जो है करेबा जो है मिट्टी जो है पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, कश्मीर में जो है करेबा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, बिच निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है। रिफ्ट वैली में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। तो 4th का राइट आंसर है सी, नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली में बहती है। 5th क्वेश्चन आता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो कि 6 का जो आंसर है वो है ए, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, 97.25 ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों को भौगोलिक वर्षा क्यों होती है। वाई द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव ऑर्गेनिक रेनफॉल्स। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है डी, ड्यू टू द स्लोप ड्यू टू द फेसिंग स्लोप ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। पश्चिम दक्षिण मानसून की ढलान के समान करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, बुलर लेक का टेक्टोनिक प्लेट के कारण निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे आंध्र क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी तट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तो इसका जो राइट आंसर है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए बुनियादी सेवाओं को बढ़ावा और अच्छी तरह से योजनाबद्ध रूरबन क्लस्टर बनाना ग्रामीण विकास मंत्रालय सरकार भारत में कितने समूहों को एचपी के लिए स्वीकृत किया है। तो जो 11 का राइट आंसर है वो बी, 6 को क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छिपकी के पास, नियर टू छिपकी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कमेरी जा चोली जोजी चंद्रू कमरुवंद चालन या सूथन और घास या पुआल में से बना जूता हिमाचल प्रदेश किस जनजाति महिला की पोशाक है। तो इसका जो 13 का जो राइट आंसर है डी, पंगवाल जो है एक जाति है उनकी ये पोशाक है, उनका ये पहनावा है। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट, हमें ये बताना है कि इनमें जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो डी है बाक वंग नृत्य, ये क्या है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है। 15 का जो राइट आंसर है सी, खासा स्टाच कला जो है ये इसकी सबसे पुरानी जो कला है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला था। तो जो इसका जो राइट आंसर है 16 का वो है सी, जो है चंबा पेंटिंग को मिला था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग निम्न में से किस कुक्कुट प्रजाति की उन्नत नस्ल को प्रदेश में लेकर आया है। तो इसका जो राइट आंसर है 18 का ए, रोम्बे बुलेट को जो है हिमाचल लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो है मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इनमें से हमें क्या करना है कि गलत बताना है। तो इसमें जो गलत है वो बी ऑप्शन क्या है, 19 में वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, शिमला फास्ट एंड ग्रेजेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कॉर्लिन रोजर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। 21 में निम्नलिखित सूचियों का मिलान और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुने। तो इनको जो है राइट मैच करना है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है डी, इसका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो है ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, सन 1857 में विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया था। तो ए है राजा शमशेर प्रकाश को किया था। 23, किसने प्रादेशिक परिषद का नेतृत्व किया जिसका गठन 15 अगस्त 1957 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर है बी, करम सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 24, हिमाचल प्रदेश देश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लॉन्च करने के लिए राज्य बना है। तो जो है इसका 24 का राइट आंसर है वो ए, पहला राज्य बना है जिसने वाइड एरिया नेटवर्क जो है स्टेट में लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, HRMN 99 HP की प्रगतिशील किसान द्वारा विकसित निम्नलिखित फलों में किसकी किस्म है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो सी है। 26, निम्नलिखित में किस स्थान पर जाक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन स्थित है। तो जो 26 का जो राइट आंसर है वो है लोसार। लोसर में जो है ये क्या है, खोला गया है, जाक ब्रीडिंग रिसर्च स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विज कंसीव्ड as drinking water supply scheme for a national capital territory of दिल्ली। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी। तो जो 27 का राइट आंसर है वो डी, रेणुका हाइड्रो डैम इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि जनगणना 2011 के अनुसार कुल भूसंपत्ति का कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के पास है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ए, 87.95% जो है किसानों के पास है। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29, एचपी में निम्न में से किन स्थानों पर अंगोरा खरगोश संवर्धकों को खरगोश प्रदान करने के लिए अंगोरा खरगोश फर्म कार्यरत है? तो 29 का राइट आंसर है सी, कंडवारी, कांगड़ा और नागवाइन मंडी में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने एचपी को एक गोजातीय प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना की मंजूरी दी है। परियोजना की केंद्रीय सहायता पैटर्न क्या है? तो 30 का जो राइट आंसर है वो है डी, 100% जो है इसका राइट पैटर्न जो है, सहायता का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, हिमाचल प्रदेश फॉस्टेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है KfW बैंक जर्मनी की सहायता से एचपी राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों में लागू किया जा रहा है? तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर है वो है चंबा एंड कांगड़ा में ये लागू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्राम पंचायत घर निर्माण, मरम्मत और उन्नत के लिए 2.5 करोड़ 5 लाख प्रति पंचायत को निम्नलिखित में किस योजना के तहत 50 ग्राम पंचायतों को जारी किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय स्वराज अभियान के थ्रू जो है ये पैसे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का मुख्य घटक नहीं है? तो जो 33 का जो राइट आंसर है वो है डी, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अ स्किल एंड इनहांसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, बेटी है अनमोल योजना जो है इनमें से कौन सी जो बेटी जो अनमोल योजना है इनमें से उसके लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है ए, जो है इसका राइट आंसर है। इसमें जो है योजना उन लड़कियों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हैं। एकल परिवार की 2 बालिकाएं योजना का लाभ उठा सकती हैं, बट इसके साथ जो है 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सौर सिंचाई योजना? सौर सिंचाई योजना को लेके कौन सा कथन सही है? तो 35 जो है उसमें सी जो आंसर है सही है। इसमें पहला और तीसरा कथन जो है इस सिंचाई योजना के लिए सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है और 5,850 कृषि पंप सेट किसानों को प्रदान किए जाएंगे, बट जो सेकंड वाला है वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा कथन मुख्यमंत्री शहरी आजीविका की गारंटी योजना के बारे में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 36 जो इसका राइट आंसर है ए, पहला और दूसरा इसका जो है सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्कूल वर्दी योजना के बारे में सही है? जो स्कूलों में वर्दी दी जाती है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, फर्स्ट और जो थर्ड है ये सही है, क्योंकि इनमें राज्य संचालित स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 1 वर्ष स्कूल की वर्दी मुफ्त मिलेगी और इस योजना का उद्देश्य सभी कक्षाओं के बीच एकरूपता लाना है और उनकी आर्थिक स्थिति के बावजूद सभी को समान वर्दी प्रदान की जा सके। मतलब कि जो गरीब लोग हैं, किसी को अमीर गरीब का ना रहे बच्चों को कि कोई फटी हुई वर्दी ना पहने, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, स्कूल वर्दी जो स्कूल वर्दी थी उसकी योजना की शुरुआत की थी हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर 38 जो आता है हमारे पास, हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना हिम केयर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 38 का जो राइट आंसर है वो ए, पहला और दूसरा इसके बारे में सही है।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से कथन हिमाचल प्रदेश की पंचवटी योजना के बारे में सही कहा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में इन्होंने पूछा कि कौन सी जो इसमें कथन कहे गए हैं वो सही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, जो इसका राइट आंसर है। पहला और दूसरा कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टू द बूटा वन के नाम स्कीम। बूटा बेटी के नाम स्कीम। तो जो 40 का जो राइट आंसर है वो है ए, पहला और दूसरा जो है इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीएम स्वनिधि योजना के बारे में सही है। तो हम जो प्राइम मिनिस्टर ने स्वनिधि योजना स्टार्ट की है तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसके बारे में जो हमें है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 41 का वो है ए, पहला और दूसरा कथन जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अटल टनल। हाल ही में क्या किया गया है, सितंबर के मंथ में हिमाचल में रोहतंग दर्रे के से क्या किया गया है कि अटल टनल जो है बनाया गया है। तो उसके बारे में ये क्या है कि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन्होंने बताया है कि उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो इसका राइट आंसर है बी इसका सही है, जिसमें ये बताया गया है कि यह लद्दाख को सभी वर्ष की कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में पहला कदम है। यह देश की सुरक्षा बलों की एक रणनीतिक लाभ भी प्रदान करेगा। ये भी ठीक है, बट यह मनाली से लेह के बीच सड़क 56 किलोमीटर कम करता है और लगभग 5-6 घंटे, ये इसके बारे में सही नहीं है। यह मनाली ये इसके बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृत्व या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होंगे। तो जो 43 का जो राइट आंसर है ए, वो ग्रेड 5th तक वो क्या कर सकते हैं, पाठ पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सो संक्रमण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है 44 का वो है डी। इसके बारे में पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बारे में जो भी है ये सारे सही हैं। ये चावल में से एक गंभीर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी के कारण बनता है। ये बैक्टीरिया ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, ई वे विल प्रणाली में के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो 45 का जो राइट आंसर है वो ए, फर्स्ट और सेकंड, इसके बारे में जो भी बताया गया है वो सही है। जैसे ये बताया गया है कि ई वे बिल पोस्टल के उत्पन्न होने वाले माल की आवाजाही के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका बिल है। यह एक जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति बिना ई वे बिल के 50,000 रुपये से अधिक माल का परिवहन नहीं कर सकता। बट ये जो थर्ड वाला है ये इसमें जो इसका स्टेटमेंट जो दी गई है ये करेक्ट नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कामधेनु योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो सी है। इसके बारे में जो कथन सही नहीं है वो है पहला और दूसरा जो है इसका जो कथन है वो सही है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत नेट परियोजना के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो योजना के बारे में जो कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है सी, दूसरा और तीसरा जो है सही नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48, वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वन बंधु कल्याण योजना है, इसका जो राइट आंसर है वो भी है। इसका क्या है, आदिवासी कल्याण, वेलफेयर ऑफ ट्राइब के लिए ये कथन सही है। अब हमारे पास नंबर 49, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैबिटेट
डे जो 2020 का है, तो इसका जो थीम था वो है डी, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल एक बेहतर शहरी भविष्य जो है इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, भारत के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार किस देश को प्रत्यागामी राज्य घोषित किया गया है? तो इसका है ए। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि 1 से लेके 50 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग 50 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की जो है रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। सो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।